राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन। और आप लोगों की एसएमएस शामिल करने का टाइम जो है ना वो प्रोग्राम में अब आ चुका है, लेकिन आपकी एसएमएस आज बहुत कम सी हैं। पता नहीं क्यों, क्या वजह एसएमएस क्यों कम है। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट एसएमएस। एक एसएमएस है हमारे पास जी, एक एसएमएस की है हमें हारून ने सवाबी से, आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। एक एसएमएस आई है हमारे पास दर्शन खान पुलिस रिपोर्ट फ्रॉम सवाबी, सलाम टू ऑल टीम। वालेकुम अस्सलाम। एक और एसएमएस है जी, झूठ लड़के ज्यादा बोलते हैं, जीशान खान फ्रॉम सवाबी। अच्छा जीशान, आपको क्यों लगता है लड़के ज्यादा झूठ क्यों बोलते हैं? कोई आपने देखा है लड़कों को ज्यादा झूठ बोलते हुए, यानी या लड़कियां ऐसा आपने कभी देखी है कि जी वो झूठ नहीं बोलती? चलें, ऐसा कोई एक्सपीरियंस होना तो डू शेयर विद मी। एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए या ऐसा झूठ से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात शेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपना सेल फोन उठा के हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। अपना टेक्स्ट करने का तरीका ये है कि आप मैसेज कर सकते हैं हमें, सिंपल टाइप करें आप मैसेज, SWT लिखें, मैसेज टाइप करें, उसके बाद अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें और आओ लेकर 8881 बांधे होना सास एसएमएस डेढ़ ज्यादा कम दी ना एसएमएस पारान निश्ता का ना डेढ़ ज्यादा कम एसएमएस थी, पता निश्ता जो वाले एसएमएस नन वाले कम दी। मेरा ख्याल है गर्मी है या गर्मी की वजह से एसएमएस कम है। आई सिंपली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि एसएमएस क्यों इतनी ज्यादा कम है। अच्छा जी, एक और एसएमएस की जानिब मूव करते हैं। भेजी है हमें अल इब्राहिम शाह ने सवाबी से, जिन्हें दरोग ज्यादा वही ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी लड़कियां झूठ ज्यादा बोलती हैं। इब्राहिम, अगर आपने लड़कियों को ज्यादा झूठ बोलते हुए सुना हो सो प्लीज डू शेयर विद मी कि क्या इस हवाले से अगर आपने कुछ कभी कोई जिंदगी में ऐसा देखा हो इवेंट, या किसी को झूठ बोलते हुए, या किसी को कहते हैं ना सफेद झूठ मत बोलो, कहते हैं ना कि सफेद झूठ मत बोलो। सफेद झूठ की ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं है ना इंग्लिश में या उर्दू में, सफेद झूठ है सफेद झूठ, तो कहते हैं कि आप सफेद झूठ जो है ना बोलें उसमें। अगर आपने देखा हो किसी को, सुना हो किसी को झूठ बोलते हुए, तो प्लीज डू शेयर विद मी। एक और एसएमएस है जी हमारे पास रेलवे स्टेशन नौशहरा, नूर मोहम्मद खान ने लिखा है लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं। अच्छा, लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं, प्लीज प्ले गुलपाना। आई एम सो सॉरी, मेरा ख्याल है आज की लिस्ट में गुलपाना का सॉन्ग शायद नहीं है। वो उसका नादान मलंगा मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने इतनी बार प्ले किया है। आई थिंक मिल जाता है मुझे कोई गुलपाना का सॉन्ग तो मैं आपके लिए डेफिनेटली प्ले कर देती हूँ, लेकिन आज एसएमएस बहुत ज़्यादा कम है। एक और एसएमएस है हमारे पास नूरुल अमीन मकी मर्दान से, मर्द ज़्यादा झूठ बोलते हैं स्पेशली विद देयर वाइफ्स, बट आई थिंक इट्स अ वेरी बैड हैबिट। झूठ को छुपाने के लिए आई थिंक ये कहना ही चाह रहे हैं, आगे की एसएमएस कटी हुई है कि झूठ को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। आई हैव टू एग्री विद यू, बिल्कुल सच है, ठीक ही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है। वुड से कि एक झूठ को छुपाने के लिए ना आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। आप ऐसे कितने लोगों ने, एक पड़ोसी मुल्क की फिल्म थी कल हो ना हो, आई थिंक देखी है कि नहीं देखी, उसमें वो ये था ना कि वो जो झूठ बोल के कहती है कि अच्छा ये तो मेरा फ्रेंड है, वो फिर उसको चढ़ाने के लिए अच्छा ये मेरा फ्रेंड है, नहीं ये तो फ्रेंड नहीं, अच्छा ये वाकई फ्रेंड नहीं था, वो झूठ उसका पकड़ा जाता है। उसे कहा नहीं मैं तो तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। अगर वो सीन आप याद करें ना, उसको देख के इतनी हंसी आती है कि झूठ से रिलेटेड इट इज समथिंग आई वुड से कि क्या मैं कहूँ कि कुछ झूठ ऐसे होते हैं कि वो पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद उसकी जो होता है ना कि इंसान पकड़ा जब जाए ना झूठ, उसका वो बड़ी शर्मिंदगी होती है। यहाँ एक वो दोस्त थी मेरी, उसने झूठ के हवाले से शी वाज जस्ट लाइक कि अच्छा मेरी तो एज अभी 25 साल है ना, ये है वो है। लड़कियां, मेरा ख्याल है एक बात है मैं इस पे कहूँगी, आई डोंट, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लड़कियां जो झूठ बोलती हैं ना वो अपनी उम्र छुपाने में झूठ बोलती हैं, जहां तक मैंने नोट किया। लड़के फिर भी ये कि उनसे पूछे ना आप एज कितनी है वो बता दिया करेंगे। लड़कियां जहां तक मैंने नोट किया है वो झूठ बोलती हैं अपनी एज छुपाने के उसमें। और वैसे भी अगर आप उनसे, और दूसरा होता है ना कि लड़कियों को जरा शेखियां भिगाड़ने का शौक जो होता है ना वो ज्यादा होता है। वो कहते हैं ना कि गपास्टिक, वो एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको वो स्लैंग है ना, वो गॉसिप का स्लैंग यूज करते हैं ना कि जी वो बहुत ज्यादा वो कर रही होती हैं, जिसको क्या कहते हैं शेखियां भिगाड़ना। लड़के भी खैर कम नहीं भिगाड़ते शेखियां, लेकिन झूठ के हवाले से आज की फीडबैक जो है ना वो कम है, पता नहीं क्यों इतनी कम आ रही है फीडबैक। अच्छा जी, है हमारे साथ रियाज हैं, रियाज और मुश्ताक हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, ऑल टीम को सलाम, सारी टीम को जी इन्होंने सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। एक और है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, मलिक अब्दुल वाली, मलिक जमाल, मलिक कमाल, मलिक विसाल फ्रॉम मलिकाबाद से हैं मेरा ख्याल है, आगे मुझे क्लियर नहीं है। योर प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस, सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम जी। सब तक आपका सलाम मैंने पहुंचा दिए। झूठ के हवाले से अगर मुझे, अच्छा एक और बड़ी ज़बरदस्त एसएमएस है, लेकिन मेरा ख्याल है ये सारी एसएमएस मैं साथ शामिल करना स्टार्ट कर दूंगी। मसूद खान है हमारे साथ पिंडी गैप अटक से, तासोटोल तसलामुना नाजिया इकबाल गाना प्ले करे प्लीज। आज नाजिया इकबाल संदारा तासो तजो प्ले कोमा नाजिया इकबाल की इनफैक्ट ता संदारा खो सोलो ना दा खुदा रहीम शाह सर यू डुएट थे और दामा ढेर ज्यादा ख्वख दे दा ये जो डुएट है नाजिया इकबाल की, क्या है मेरा ख्याल है शोर द बंगड़ो जोड़ का, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो नाजिया इकबाल की डुएट है, सोलो सॉन्ग तो नहीं है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग, वो तो है आज की उस लिस्ट में। मानत अली लिखते हैं हमें हजरत अटक से कि लड़कियां झूठ बहुत ज्यादा बोलती हैं। भाई लड़कियों की एसएमएस बहुत कम आ रही है, लड़कियां लगता है जो है ना
नहीं कर पा रही इस चीज़ को कि झूठ कौन ज़्यादा बोलता है, लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं या लड़कियां ज़्यादा झूठ बोलती हैं, डिफेंड नहीं कर पा रही इस हवाले से ना. सो अगर लेट्स सी कि अगर वो डिफेंड कर पाती हैं तो डिफेंड करने के लिए अपने आप को डिफेंड तो खैर ना करें, लेकिन आज की SMS लड़कों की ज़्यादा आ रही है. इसका मतलब है कि आज लड़के जीतेंगे. लड़कियों की आज सच कोई SMS मेरे पास आ नहीं रही. एक मैंने पूछा था आपसे कि आपकी 3 बेस्ट आदतें कौन सी हैं और 3 बुरी आदतें कौन सी हैं, उसमें भी कुछ फीडबैक आई है मेरे पास. आई एम गोइंग टू शेयर दैट फीडबैक एज वेल. और हुमायूं खान के सॉन्ग पे मैंने पूछा था कि जो कोक स्टूडियो वर्जन है इसमें मेन क्या चेंज महसूस होता है आपको, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन में या बाकी चीज़ों में क्या चेंज है सच महसूस होता है. उसके बाद वील कीप क्वेरी सेशन. ठीक है, क्वेरी सेशन भी होगा. और मुझे एक और बात में मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए whenever you are sad or whenever you are depressed, what is it that you do? खुश रखने के लिए ऐसा 7 ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग कहते हैं कि करें. म्यूजिक सुने, आसपास का इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रखें, किसी को तंग ना करें. लेकिन म्यूजिक सुनने पे लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं कि अगर आपका मूड ऑफ है ना तो गो एंड लिसन टू सम गुड म्यूजिक. आप मुझे ये बताएं कि म्यूजिक सुनने से खुश रहने पे कोई फ़र्क पड़ता है वाकई या नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो खैर प्ले ही कर रही हूँ म्यूजिक इवन कि अगर मुझे लगता है कि किसी लिसनर का मूड ठीक नहीं है या किसी वजह से कोई डिप्रेस है. सो म्यूजिक प्लेइंग पे मुझे ये बताएं कि खुश रहने के लिए इज म्यूजिक प्लेइंग समथिंग गुड. आपको क्या लगता है सच ये ठीक है खुश रहने के तरीक़े कार में से कोई ऐसी चीज़ है कि म्यूजिक जो कहते हैं ना कि इट्स रूह की ग़िज़ा है मौसीकी, तो खुश रहने के लिए अगर आप अच्छा म्यूजिक सुने तो इससे कोई असर पड़ता है, आप पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता. ठीक है, डू शेयर विद मी. और एक खूबसूरत सा गाना है, थोड़ा सा पुराना गाना है, काफ़ी पुराना हो गया, ये हदीका कियानी और इरफान खान की आवाज़ में एक सॉन्ग है. ठीक है, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड इज़ गोल्ड डेफिनेटली है. और नाज़िया इकबाल का गाना भी इसके बाद होगा. रेडियो सवात की घड़ी में बज रहे हैं 5:10. आपका और हमारा साथ रहेगा 6 बजे तक. प्रोग्राम है मौज मस्ती. आपकी फीडबैक जितनी भी आ रही है ना, जितनी भी पार्टिसिपेशन है आपकी झूठ बोलने के हवाले से, लड़के लड़कियों के हवाले से कि कौन ज़्यादा झूठ बोलता है या नहीं, ये सारी की सारी ये मैं आई विल जस्ट ट्राई कि आपके सारे SMS में पढ़ सकूँ और ये मैं शामिल करूँगी इंशाल्लाह. लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड वी विल बी राइट बैक विद आवर जो हमारा टॉपिक था. Rajuk me shabu kalta, trza me dazra vora.
मस्तरगी जादूगरी दीदा मीना ले बनेदा जानान 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 चिपके उसी सुरख पले दुनिया कैदा जानान चिपके उसी सुरख पले दुनिया कैदा जानान 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 ओ सहर भी कमा खाम भी शुगल भी का कार भी बिल्कुल मुहब्बती की खबरी जैस नहर नंबर सरा وسټول ورسټول شپه د خیبر پختونخوا پورا پاکستان ته فری کالز د سبسکرپشن لپاره جیز ایزی پیکیج باندې راشئ او स्टार ځنه یو هیش میلاو کړئ اسلیے تو موبیلنگ جیز اپنا ہے روزانہ چارجز 9 روپے 99 پیسے پلس ٹیکس شرائط و ضوابط لاگو دي د داسې سیم استعمال جرم دی کم چې تاسو په نوم رجسٹرډ نوي پی ټی ای خیبر پختونخوا د پاکستان مټ ته او مونږ پښتنو په وخت دراتلو زمونږ وطن ته هر یو چوتون کې لاس مونږ په بهادرۍ سره نیولې دي نن د امن د خورېدو لپاره او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره په دې مټ کې لا زیات زور دی نو تاسو هم خپل خوا او شاته خیال وساتئ او که چېرته څوک شکمن سړی یا سیز هم په نظر راشي نو فوراً پولیس سټیشن لا اطلاع ورکړئ ژوند بچ کړئ خپل فرض پوره کړئ امن awareness movement for an alert nation. Feel the soul of music with 96 FM. The soul of music with 96 FM. Feel the soul of music with 96 FM. ओके तो आज स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा अब आपसे पजल्स पूछने का टाइम है पजल्स में ये आपसे पूछते हैं हम कि एक छोटा सा पजल है बहुत आसान सा एक फ्रूट के हवाले से ठीक है पजल है बड़ा आसान सा एक तरह से छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि मुझे ये जज करना है कि कितने लोग जो हैं वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रोग्राम नहीं सुन रहे हैं ठीक है क्वेश्चन है सब्ज प्याले में एक सुर्ख खाजा जिसको खाए हर किस्म का राजा सब्ज प्याले में एक सुर्ख खाजा ठीक है इसकी पहेली है कि सब्ज प्याले में सुर्ख रंग का खाजा है ठीक है प्याला फ्रूट जो है वो बाहर से सब्ज रंग का है और अंदर से रेड कलर का है ठीक है बहुत क्लियर हिंट मैंने आपको दे दी है और इस फ्रूट के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसा फ्रूट है कि जिसको कहते हैं ना कि प्यास बुझाने के काम आता है बस ये हिंट मैंने दे दी है इससे ज्यादा मैंने हिंट नहीं देनी इस पे देखते हैं कि किसका जवाब सबसे पहले आता है ठीक है एसएमएस आपकी हम पढ़ना शुरू कर देते हैं फारूक शाह हैं हमारे साथ लिखते हैं सलाम टू यू वालेकुम अस्सलाम हाउ आर यू सिस्टर डी अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआएं चाहिए बॉयज टेल अ लाई सो मच ठीक है लड़के ज्यादा झूठ बोलते हैं अच्छा इन्होंने लिखा जी लड़के ज्यादा झूठ बोलते हैं अच्छा एक और एसएमएस है जी हमारे पास शान मुजाहिद अकबर की सवाबी से प्लीज दाखिलों को संगे दा से बोले चे पाने न कवि और डेडिकेट अ सॉन्ग टू माय फ्रेंड ठीक है फ्रेंड को कौन सा गाना डेडिकेट करना है कोई सा भी जो नेक्स्ट गाना मैं चलाने लगी हूँ ना वो नाजिया इकबाल का है नाजिया इकबाल के सॉन्ग की एक फरमाइश आई है इट्स अ ब्यूटीफुल डुएट रहीम शाह के साथ नाजिया इकबाल की तो नाजिया इकबाल के जो सोलो सॉन्ग्स हैं वो तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है अच्छा अली रहमान ने हमें लिखते हैं मर्दान से लड़कियां ज़्यादा झूठ बोलती हैं अच्छा इनको लगता है लड़कियां ज़्यादा झूठ बोलती हैं एक और फीडबैक आई है हमारे पास मेरा ख्याल है अली रहमान साहब ही की है क्योंकि मुझे वो लग रहा है आई थिंक वो नंबर 1 है लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं ठीक है दोबारा इन्होंने एसएमएस करके लिखे साथ में नाम ही मेंशन कर दिया कि जी लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं और साथ बता भी दिया कि लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं अच्छा मैंने ये जो आज अभी इस वक्त क्वेरी पूछी है वो क्वेरी है कि सब्ज प्याले में एक सुर्ख खाजा जिसको खाए हर किस्म का राजा ठीक है मुझे अब ये जज करना है कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जो बाहर से देखने में सब्ज है और अंदर से देखने में रेड होता है और गर्मियों में आता है ये सर्दियों में नहीं आया करता गर्मियों में आता है और इसकी बड़ी एक जबरदस्त प्यास बुझाने के काम आता है और वेट लॉस में भी इसका बहुत सारा फायदा है सबसे पहले मुझे जज करके जो बताएगा ना कि ये कौन सा फ्रूट है मैंने किस फल का जिक्र किया है ठीक है एक और एसएमएस आई है जी हमारे पास मुश्ताक फजलाबाद से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है तमाम टीम को सलाम चढ़ता के बाद जी एसएमएस कटी हुई अच्छा जो आपकी बहुत बारीक एसएमएस होती है ना वो एट टाइम्स कट जाती हैं आई एम नॉट एबल टू रीड दोस एसएमएस एट टाइम्स यही होता है कि बिल्कुल जो बारीक जो बिल्कुल जो होती है ना क्या कहते हैं आप इसको
रेलेवेंट एसएमएस वो मैं शामिल कर देती हूँ, आगे वाली जो है ना वो कट जाती है. आई डोंट नो कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसके बाद की एसएमएस जो है आई एम अनएबल टू रीड दैट. ठीक है, एक और है जी नोमान वजीर एंड सलमान वजीर फ्रॉम नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी पेशावर. सलाम टू पाकिस्तान आर्मी, सलाम टू यू एंड ऑल टीम. वालेकुम अस्सलाम. बी हेल्दी एंड बी हैप्पी लाइक अस, पाकिस्तान जिंदाबाद. अच्छा आप हेल्दी हैं, आपको कैसा लगता है? आपने मुझे लगता है तंदुरुस्त रही है जो है ना वो सुन ली है आज, तो आपको लग रहा है कि जी हेल्दी हैं. इस हवाले से इन्होंने पाक आर्मी को सलाम भेजा है जी. चलें आपका सलाम हम पहुंचा देते हैं. एक और है जी सलाम टू ऑल टीम ऑफ FM 96 एंड यू सिस्टर. डे में डिफरेंस ये है कि ये सॉन्ग इसमें मध्यम आवाज के वेलिदा आई एम मोहिब फ्रॉम बाजोड़ एजेंसी. मध्यम आवाज में गाया हुआ है. मेरा तो ख्याल है कि जो कोक स्टूडियो वाला वर्जन है ना वो बिल्कुल एक रॉकिंग स्टाइल में है. ठीक है, और उसमें थोड़ा सा वो जार 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 की जो लिरिक्स है ना वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज. अरे अच्छा जी मेरे पास आ गई है एसएमएस फौरन. माय नेम इज शान मुजाहिद अकबर फ्रॉम सवाबी एंड आंसर इज तरबूज. ये सो दैट्स रियली वाटरमेलन. ठीक है, वाटरमेलन पे एक बात करते हैं कि वाटरमेलन के हवाले से जज पहले तो इन्होंने ठीक कर लिया, बिल्कुल सही जज किया आपने. मैंने वाटरमेलन की बात की थी, यानी तरबूज जिसको उर्दू में तरबूज कहते हैं. पश्तो में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं. आई थिंक हिंदवाना कहते हैं मेरा ख्याल है ना. हिंदवाना का वर्ड भी यूज़ होता है, वो मेरी अम्मी अक्सर यूज़ कर रही होती हैं. हिंदवाना रौड़ा है का दगा होगा. ठीक है, अच्छा ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट है. आप में से अगर किसी ने एक फिल्म देखी हो 7 Brides for 7 Brothers की नकल बनी थी 1980s में, उसमें पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े लेजेंड स्टार थे, हेमा ड्रीम गर्ल थी और आई थिंक उसमें अमिताभ थे. अगर आपने उसमें एक सीन देखा हो कि वो लड़की को गिफ्ट करने के लिए ना तो उसको तरबूज गिफ्ट कर देते हैं. तो आगे से उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है तुमने उसको तरबूज क्यों भेजा? तो बिल्कुल वो गांव का जाहिल सा बंदा दिखाया हुआ होता है, तो कहते हैं मैंने उसको तरबूज इसलिए भेजा है कि तरबूज खाने से पावर आती है, जान बनती है जिसमें. वो लड़की एकदम से सोच में पड़ गई. उसने कहा अगर तुम उसको तरबूज भेजोगे ना तो तुम्हारे सर पे ही उठा के मारेगी. तुम उसको फूल भेजो. ठीक है, उसको फूल भेजो. तो वो क्या फूल उसको भेजता है, वो तरबूज जब उसने भेजा होता है तरबूज और उसको उठा के ना एक तरह से वो नीचे दे मारती है, नर्स के रोल में आती है. तो आप देखेंगे अगर आप किसी को तरबूज गिफ्ट कर रहे हैं तो आपके साथ वो क्या सलूक करेगा. ठीक है, और एक उस्ताद से ने एक शागिर्द से पूछा कि तरबूज का सबसे बड़ा फायदा क्या है. उसने कहा तरबूज एक ऐसा फल है ना कि इससे मुंह हाथ भी धो सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि इतना ज़्यादा वाटरी होता है ना ये. इसमें फाइबर कंटेंट बड़ा रिच होता है. और तरबूज के हवाले से आपको ये बता दें कि ये गर्मियों के हवाले से ना, गर्मियों में अगर ये ऐसी एक कंप्लीट डाइट है ना कि अगर आप खाना ना खाना चाहें ना, वजन कम करना चाहें, आप सिर्फ वाटरमेलन से अपना वेट बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू नो एंजेलिना जॉली? एंजेलिना जॉली को तो हर कोई जानता होगा. एंजेलिना जॉली इज़ रियली स्लिम, बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं वो. और व्हाट शी डज इज कि वो ज़्यादा उसने वेट जब कम करना होता है ना वो वाटरमेलन डाइट पे आ जाती है. इसी तरह से एक और स्टार हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा. हॉलीवुड की एक और स्टार हैं, आई एम नॉट गेटिंग नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा. एंजेलिना तो खैर मुझे याद है, लेकिन उसमें यह है कि व्हाट शी डज इज कि वो ज़्यादातर तरबूज या वाटरमेलन डाइट पर शिफ्ट हो जाती है अगर उसने वेट थोड़ा लूज करना हो. तो वाटरमेलन में वजन कम करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है. प्लस इसमें यह है कि यह प्याज भी बुझा देता है. और वाटरमेलन जो है ना ये हेल्थ के हवाले से या डाइट के हवाले से जिगर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. तो वाटरमेलन आप खाएं ज़रूर, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर दें पैक करके, वो वाटरमेलन उठा के आपके सर पे दे मारेगा. हिंदवाना जो. अच्छा जी एक और SMS अकबर खान की आई है हमारे पास. लिखते हैं आप तमाम टीम को सलाम बाजी. आप पश्तो ज़्यादा बोले तासो वाड़े चीज़ों पुख्तों के ज़्यादा खबरें कम, उर्दू के खबरें कम. मसला ये है कि पश्तो में ना मैं आके ज़रा मेरा मुद्दा जो है ना वो मैं बयान नहीं कर पाती. पश्तो में आपके SMS में पढ़ लेती हूँ, उसमें लिख भी इवन लेती हूँ. बट द प्रॉब्लम इज कि जो मैं कहना चाहती हूँ ना या जो मैं कहने चाह रही होती हूँ वो मैं पश्तो में इतनी अच्छी तरह से बयान नहीं कर सकती. खुद पुख्तों के ज़्यादा खबरें कमा नो दुम क्लियर खबरें ने भी समा जो मैं कहना चाह रही होती हूँ. पश्तो ज़रा मेरी अजीब सी हो जाती है. अच्छा एक और SMS है जी हमारे पास हुमायूं खान के सॉन्ग की जजमेंट से रिलेटेड. वो तो हारिस शहजाद ने कर लिया था ना कि. अच्छा एक और SMS है जी सिदरा की. अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपके प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और ये कि आगे जी क्या लिखा हुआ है, सवाबी से हैं हमेशा की तरह अच्छे होते हैं. सदरा ने जी सवाबी से हमें. अच्छा मैंने ये नोट किया कि सवाबी से हमें रिस्पांस ज़्यादा आता है ना, क्यों? आई डोंट नो कि क्या रीज़न है सवाबी से क्यों रिस्पांस ज़्यादा आता है. आई डोंट नो कि सवाद से आज कुछ कम एक है. अच्छा एक और है जी बब्रिक नसर, इनकी SMS मैंने अभी इंक्लूड नहीं की. आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पहली बार 69 सुन रहा हूँ. FM 69 नहीं है ये, FM 96 है. FM 69 तो मेरा नहीं ख्याल के अभी तक कोई आया है. ये FM 96 है, रेडियो सवात, रेडियो वजीरिस्तान अपना पाकिस्तान. बेसिकली इट इज़ FM 96 प्रोग्राम. पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा. और भी आगे कुछ लिखा हुआ है, आगे की SMS कटी हुई है.
अच्छा, एक और एसएमएस है, क्या लिखते हैं जी, लड़कियों के हवाले से कि जी लड़कियां ज़्यादा झूठ बोलती हैं। आगे की एसएमएस मुझे क्लियर नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आज आपकी एसएमएस बहुत ज़्यादा कम आ रही है मेरे पास, पता नहीं क्यों इतनी कम क्यों है आज आपकी एसएमएस ना। होना ये चाहिए कि एसएमएस ज़्यादा हो ना, जब तक एसएमएस ज़्यादा नहीं होगी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, पहला जवाब मुझे मेरे पास आ गया तरबूज के हवाले से। ठीक है, एक फरमाइश थी एक नाजिया इकबाल के सॉन्ग की, इट्स अ ब्यूटीफुल डुएट, लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल डुएट। और डुएट आपको सुनवाने से पहले मैं नेक्स्ट जो है ना बताना आपको पसंद, तरबूज के हवाले से तो बड़ा अच्छा एक जवाब आ गया मेरे पास ना कि जी ये वाटरमेलन है। अच्छा, मुझे एक और बात ये बताएं कि एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको आप ओन करते हो, ठीक है, यू ओन दैट थिंग, यो दा से चीज़ दे चागस्ता सो अखबल शायद है, अखबल चीज़ दे, लेकिन ज़्यादातर दूसरे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसी क्या चीज़ है? चीज़ आपकी है, ठीक है, लेकिन आप वो खुद कभी यूज़ नहीं करते। उसका इस्तेमाल 99% उसका इस्तेमाल दूसरे लोग ज़्यादा करते हैं। देखते हैं कि एसएमएस का जवाब या इस पहेली का जवाब जो है ना कौन सबसे पहले जल्दी देता है। बहुत आसान सा है कि ये चीज़ आपकी है, आपकी अपनी ओनरशिप है, ठीक है, आपकी अपनी चीज़ है, लेकिन आप उसको बहुत कम यूज़ करते हैं, उसको ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। और मुझे ये बताएं कि इस हवाले से अगर आप अपनी फीडबैक देना चाहें, आपकी पार्टिसिपेशन जो है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। झूठ के हवाले से आज बड़ी रेलिवेंट एसएमएस आई, एसएमएस कम है लेकिन आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड टुडे कि एसएमएस बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, झूठ के हवाले से हैं और उसकी जस्टिफिकेशन भी कुछ लोगों ने दी हुई है, पार्टिसिपेशन की हुई है। पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपनी जो है एसएमएस जो है वो हमें 8881 पे भेज सकते हैं। ठीक है, आपको नाजिया इकबाल और रहीम की शाह की आवाज़ में उड़ेरा खस्ता हूँ संदर ठीक दा मडेरा ज़ात माला खुडेरा ज़ात ख्वाखदा, वो एक फरमाइश भी है, वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद वील गेट बैक टू आवर टॉपिक। शोर का तोर पल्ला खोर का जोड़ता पंगड़ो शोर का, हमें का जख्मी जख्मी या मिजरा टकोर का, हमें का जख्मी जख्मी या मिजरा टकोर का। और बल चकोर कमा जोड़ता पंगड़ो शोर कमा, दखल खाइस यारा बिल बपटा और कमा। और बल चकोर कमा जोड़ता पंगड़ो शोर कमा, दखल खाइस यारा बिल बपटा और कमा। चश्मान स्तादा मंगरी ज़ल्फान, स्तादा गतन कैज़वानी स्पिन जबिन नौसरा लबान। स्तादा खुमारी चश्मान स्तादा मंगरी ज़ल्फान, स्तादा गतन कैज़वानी स्पिन जबिन नौसरा लबान। बलरबान दियोर का जोड़ता बंगड़ो शोर का, बलरबान दियोर का जोड़ता बंगड़ो शोर का, हमें का जख्मी जख्मी या मिजरा टकोर का, हमें का जख्मी जख्मी या मिजरा टकोर का। लैला लैला यम्मा डकदा वफा यम्मा, पनास गाता कबू मस्त दिल रुबा यम्मा। लैला लैला यम्मा डकदा वफा यम्मा, पनास गाता कबू मस्त दिल रुबा यम्मा। कतल कवा लरी ना खंदल कवा, सच्ची इशारा कम ख्वाता मेरा तल कवा। सरग की कतल कवा लरी ना खंदल कवा,
زچی اشاره وکړم خواته مې راتل کوه ما په دیدن موړ کا جوړ د بنګړو شور کا ما په دیدن موړ کا جوړ د بنګړو شور کا خمې کا زخمی زخمی بیا مې زړه ټکور کا خمې کا زخمی زخمی بیا مې زړه ټکور کا سنگار چې ځان کړم تب زه حیران کړم په مینا مینا پته خپلې جانان کړم سنگار چې ځان کړم تب زه حیران کړم په مینا مینا پته خپلې جانان کړم زړه زخمونه تا نشید د نظر تا تور په مخالونه تا رو رو قدمونه تا زړه کې زخمونه تا نشید د نظر تا تور په مخالونه تا نن حالت می نور کا جوړ د بنگړو شور کا د ناشنا سیس په لیدو به ستاسو سره د عمل وي غلی ودرېږئ او په غور سره وګورئ که چېرې تاسو سره نور څوک هم وي نو هغوی هم ودروئ او د مدد دپاره آواز وکئ په غور اخوا دېخوا وګورئ که چېرې نورې نښې نښانې بیا مونئ کومې چې د بارودي سرنګونو د ماکخیز موادو یا د کانټه تار وي نو مدد دپاره آواز وکئ که چېرې ستاسو مدد لا تر یوې ورځې پورې څوک رانشي او ځمکه نرمه وي او تاسو پکې د خپل قدم نښې لیدی شئ نو هم په هغه نښو واپس قدم دی او محفوظې لارې ته وځئ او که چېرې تاسو د قدم نښې نه وینئ نو هم په هغه ځای ولاړ اوسئ او د مدد دپاره آواز وکړئ چې تاسو یو ځل محفوظ ځای ته ورسئ نو د بارودي سرنګونو ځای په نښه کوئ داسې چې دغه بارودي سرنګونو په لا بل څوک لاړ نشي فوراً د دې حالاتونه اتھارټي او مقامي خلک خبر کړئ خبردار بارودي سرنګونه او دماغخیز مواد تاسو وجلی هم شي او مزیره کولی هم د دې نه ځان ساتئ او سحر وی کما خام وی شغل وی کا کار وی بالکل مفاکی کی خبری جیز نهر نمبر سرا بس ټول ورځ ټول شپه د خیبر پختونخوا پورا پاکستان ته فری کالز د سبسکرپشن لپاره جیز ایزی پیکج باندې راشئ او स्टार वन है यो हैश मिलाओ कई इसीलिए तो मोबिलिंग जैस अपना है रोजाना चार्जेस ₹9.99 प्लस टैक्स शराइत ज़वाबित लागू दी ददासी सिम इस्तेमाल जुर्म दे कम जिस्ता सुपनुम रजिस्टर्ड नवी पीटीए خیبر پختونخوا د پاکستان مټ ته او مونږ پښتنو په وخت دراتلو زمونږ وطن ته هر یو چوتون کې لاس مونږ په بهادرۍ سره نیولې دي نن د امن د خورېدو دپاره او دهشتګردۍ د ختمولو دپاره په دې مټ کې لا زیات زور دی نو تاسو هم خپل خوا او شاته خیال وساتئ او که چېرته څوک شکمن سړی یا سیزم په نظر راشي نو فوراً پولیس اسټیشن لا اطلاع ورکړئ ژوند بچ کړئ خپل فرض پوره کړئ امن awareness movement for an alert nation FM 96 रेडियो सवार आपका अपना रेडियो चैनल Alright guys, once again welcome back. आप लोगों की SMS के जवाब जल्दी जल्दी आ गए हैं. अच्छा जी, एक SMS का जवाब आया है. अच्छा, कयूम और बशीर हमें लिखते हैं टोपी से, मेरा ख्याल है टोपी से, सलाम टू ऑल टीम. वाटरमेलन रात को ठंडा करके खाया जाए तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. अच्छा जी, ये तो आपने बड़े मजे की अच्छी बात कर दी कि वाटरमेलन ठंडा करके खाया जाए. अच्छा, मुझे ये बताएं कि वाटरमेलन तो चले, जो मैंने एक वो पहेली पूछी थी उसका जवाब आ गया मेरे पास, काफी लोगों ने रिस्पॉन्स भी कर दिया. मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी स्वीट डिशेस हैं और कौन सी ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि ठंडे करके खाए जाएं तो उनका मजा ज्यादा होता है. ठीक है, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो गर्म खाए जा सकते हैं और कौन से ऐसे
फ्रूट्स हैं जो आपको लगता है ठंडे खाए जा सकते हैं? देखते हैं कि इसका जवाब मुझे सबसे पहले कौन देता है। और साथ में ये कि कौन सी ऐसी स्वीट डिश है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्वीट डिशेज होती हैं जिनको हम ठंडा करके खाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं स्वीट डिशेज जो कि बिल्कुल गरम गरम खाई जाती हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसी कौन सी मीठी चीज़ें हैं या डेसर्ट्स हैं या स्वीट डिशेज हैं जिसको आप मीठा कहते हैं कि जो ठंडी खाई जाती हैं और गर्म खाई जाती हैं, ठीक है। और आपको कौन सी स्वीट डिश ज़्यादा पसंद है? ठंडी स्वीट डिशेज खानी ज़्यादा अच्छी लगती हैं या गर्म स्वीट डिशेज? सर्दियों के मौसम में होता है ना गाजरो हलवा चिकुमवी, ठीक है, अगर तासो यख नशे खोड़े अगर चतासो यख उखड़े नो वो होता है ना सुचो घोड़ी के तासो पकड़ी अगर सुचो घोड़ी भी पके और चीनी उमवी और वर्षा क्या उसमें होते गाजरी भी पके अगर चतासो या खुखड़ा करना ये ओजम सासो हमारे चदागा वो दूसरा से खुन न कभी वो बिल्कुल गर्म गर्म खाया जाए तो उसका मजा आता है। इस तरह से जो आइसक्रीम है या खीर है बिल्कुल जिसको आप कहते हैं वो बिल्कुल ठंडी जब तक ना हो ना उसको आप चिल करके ना खाएं मजा नहीं आता। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं कि जिसको आप बिल्कुल ठंडा ठंडा करके खाओ तो मजा आता है और बिल्कुल जो है ना कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसको आप बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे खा सकते हो, ठीक है। एप्पल, सेब अगर वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर उसको नॉर्मल खा लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आप ठंडे करके खा सकते हो रेफ्रिजरेट करके, और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको आप रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल जिसको आप कहते हैं ना खा सकते हो। केला हो गया सपोज, तो ये मुझे एक नेक्स्ट एक मैंने पूछा था, ये मेरा है क्वेश्चन, ठीक है। एक मैंने पूछा था क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि है आपकी लेकिन इस्तेमाल दूसरे लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एक जवाब आया है मेरे पास शान का सवाबी से, लिखते हैं योर आंसर इज नेम, ठीक है। सासो नमचे कुंवी कना सासो पुख्तो डे रखकुले दा जमा पुख्तो खोखकुले अडोम न दा, ठीक तो और तासो जमा पहला SMS शामिल के नोस्तासो जबा खपश मामा भाई खफा के गए मैं सासो SMS शामिल को अखपल प्रोग्राम के इसमें आपने क्या लिखा है? नाम के हवाले से था कि कौन सा कि आपकी जो चीज़ वो है नाम ऐसी एक चीज़ है कि ये होता आपका है, ठीक है, आपकी ओनरशिप होती है लेकिन इसको दूसरे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, वो कर लो, ये कर लो, नाम आपका दूसरा जो है ना लेते रहेंगे, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट के आपका नाम जो है वो आप खुद कम इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और SMS है जी हमारे पास नाजिफ शाह की सिविल कॉलोनी बाजोड़ एजेंसी से, और लिसनर्स को सलाम भेजा है इन्होंने और साथ में लिखा है कि आंसर इज नेम, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। नाम एक ऐसी चीज़ है जो कि अच्छा टेस्ट होना शुरू हो गया है ना कि कौन कौन जो ये लोग हैं वो नाम सुन रहे हैं, जो है क्या कहते हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं कौन कौन से लोग, ठीक है। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा सा कहते हैं ना बोलाया हुआ इंसान, थोड़ी सी DJ बोलाई हुई आज, ठीक है। एक और SMS है जी हमारे पास मुल्ला गौरी से, आई डोंट नो किसने लिखा हुआ है, इट्स नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। नौशहरा से मेरा ख्याल है कि है किसी ने, आगे नाम नहीं लिखा हुआ, मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक अब्दुल वाली फ्रॉम दिस दरोखो खज़ेज़ियात हुई, ठीक है। अच्छा कहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा झूठ बोलती हैं। वही बात यह है कि मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है झूठ बोलने की, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा फजूल बातें करने की, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा बातें नॉन स्टॉप बोलने की, ठीक है। एक और SMS है जी हमारे पास, सलाम सोई DJ एम शिराज फ्रॉम चारसदा, ठीक है। मेरे पास क्या लिखा हुआ है जी, मेरे पास नहीं है, पापा के नंबर से मैसेज किया है। ओह दैट्स सो स्वीट, मेरे पास नहीं है, पापा के नंबर से SMS कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई एम साइलेंट लिसनर, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और दुआ करें मेरे पेपर के लिए। जी बिल्कुल, आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक टू यू। और ये जो गर्मियों के एग्जाम्स होते हैं ना, उस दिन आजकल एक वो दोस्त है मेरा, आई थिंक उसका लिसनर है, रेगुलर लिसनर, आई थिंक मैक की SMS आजकल आ नहीं रही है। मुझे याद है कि मैक की SMS बहुत फनी सी होती हैं, वो जो है ना वो कहते हैं कि दे रियली मेक माई शो, दे रियली मेक माई प्रोग्राम, लेकिन मैक की SMS आजकल इसलिए आ रही कि मैक जो है वो आजकल एग्जाम्स की तैयारियों में मुझे लगता है बिजी है। उन्होंने कह दिया था कि जी मेरे एग्जाम्स हैं और बिजली का भी बहुत तमाशा होता है, ये वो सारा दिन मैं ख्वार होता रहूँ, ये वो, तो कह रहे थे कि जी बहुत मसला होता है, मैं प्रोग्राम सुन भी नहीं पाता, और पता नहीं काफ़ी सारे रोना उन्होंने उस दिन रोया था। और आई थिंक बेस्ट ऑफ लक टू मैक एंड ऑल पीपल जिनके एग्जाम्स गर्मियों में हैं। मुझे याद पड़ता है कि गर्मियों के जो एग्जाम्स थे ना वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरे लगते थे। वो इसलिए बुरे लगते थे, एक तो लाइट का मसला होता था, ऊपर से नेट जब आप खोल के कुछ सर्च करना चाहते थे वो नहीं अवेलेबल होता। सर्दियों के जो एग्जाम्स होते थे ना वो फिर भी मुझे उसमें थोड़ा सा मज़ा आया करता था ना, थोड़ा सा उसमें एक होता है ना, थोड़ा सा हीटर के साथ बैठ के आप वो गाजर का हलवा चलवा जो है वो ड्राई फ्रूट साथ पकड़ के आप चाय का एक कप रख के यू कैन गर्मियों में होता है कि बार बार प्यास लग रही होती है, ठीक है। और गर्मियों के मुझे इतने ज़्यादा पेपर्स जो थे ना, जो एग्जाम्स होते थे, मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। सो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी गुड लक फॉर योर पेपर्स। वो लोग स्पेशली जो कि गर्मियों में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिन जिन लोगों के एग्जाम्स गर्मियों में। सादिक खान कोड़ा खटक से हमें लिखते हैं, तासुटोल होता सलाम ऑल पाकिस्तान तासलाम, और ख़ास कर
सासो द क्यू आंसर द नेम दे जमुंग नुम ठीक शो खटी दू बुंग तो बुख्तो के एसएमएस करे दे सलाम भी इन्होंने भेजा है और साथ में ये बता दिया है कि जो मैंने क्वेरी पूछी थी उसका जवाब ये है कि हमारा जो नाम है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, हमारा नाम मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारे जो वालिदैन होते हैं ना, पेरेंट्स, वो हमारा नाम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. अच्छा, नाम से एक और बात मुझे याद आई. कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो नाम बिगाड़ के यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर सदफ होगा ना तो उसको सदफू बना देंगे, सदफी बना देंगे. ठीक है, सकलैन होगा तो उसको सिकी बना देंगे, आशा होगी तो उसको पता नहीं कोई वो आशी बना देंगे, शाजिया होगी तो उसको शाजो बना देंगे. मुझे ये बताइए, जो लोग नाम बिगाड़ के दूसरे का, एक तो होता है ना कि लोग प्यार से करते हैं, निक बना लेते हैं, ये जो नाम बिगाड़ के लोग बात करते हैं या नाम बिगाड़ के किसी को पुकारते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नाम से रिलेटेड तो एक मैंने आपके साथ शेयर कर ली, जो भी एक वो वी कहना चाहिए यो शेर मेरे को बता सर के नाम के हवाले से क्या है. लेकिन मुझे ये बताएं, जो लोग नाम बिगाड़ के आपका नाम बिगाड़ते हैं, सपोज कि अगर वली है तो उसको वलू कर देना, या इस तरह से होता है ना कि टाइम्स लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, उस पर व्हाट डू यू थिंक, नाम बिगाड़ना चाहिए या नहीं? अगर कुछ लोग कहते हैं ना, कहते हैं हमने तो प्यार से कहा है जी, हमने तो मोहब्बत से कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है जो नाम आपके पेरेंट्स ने रखा होता है ना, वो अगर कोई ना ही बिगाड़े तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ना, नहीं? इज़न्ट इट? और एक मैंने आपसे ये पूछा था कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जो कि आप, बल्कि जितने भी ऐसे फ्रूट्स हैं ना जो कि ठंडे खाए जा सकते हैं, उन सब के नाम आप मुझे ज़रूर पार्टिसिपेट करें आज के प्रोग्राम में. ये मेरा एक नेक्स्ट हाफ का मेरा जो है टाइम थोड़ा रह गया हमारे पास, ये क्वेश्चन है. और एक मैंने ये पूछा था आपसे कि ये जो लाडशा पेखावर कमिस्तोर माला रावड़ा का सॉन्ग है, ये आपने और किस सिंगर की आवाज़ में सुना हुआ है? ठीक है, जस्ट सिंगर की आवाज़ में भी आपने सुना हुआ है ये सॉन्ग. आप अपनी फीडबैक जो है वह भेज सकते हैं. वी कैन मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग. नगमा की आवाज़ में है, माला तोरो जामो यार रावल है. ठीक है, काले कपड़ों में जो है ना वो कह रही हैं कि मुझे जो है कोई ला के दे दे काले कपड़ों वाला फ्रेंड. ठीक है, पता नहीं काले कपड़ों की फरमाइश नगमा ने क्यों की है. लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. और टाइम हमारे पास थोड़ा है, उसमें जितनी भी आपकी एसएमएस आज आ रही है ना वो हम शामिल करते रहेंगे. नेक्स्ट सॉन्ग सुनवाने से पहले एक और छोटी सी पहेली है जो कि मैं आपसे पूछती हूँ. एक घड़ी कुदरत ने बनाई और बनाकर चाबी चलाई, इसकी टिक टिक सुनकर कानों तक आवाज ना आई. ठीक है, ये जो कुदरत की बनाई गई घड़ी है ना, ये हमारे वाइटल साइंस में से एक है, और अगर ये घड़ी बंद हो जाए ना तो लोगों की डेथ हो जाती है. ये मैंने हिंट दे दी है. ठीक है, एक घड़ी कुदरत ने बनाई और बनाकर चाबी चलाई, इसकी टिक टिक सुनकर कानों तक आवाज ना आई. टिक टिक करती है लेकिन कुदरत की बनाई हुई घड़ी है. आपने ये बताना है कि ये हम ह्यूमन बींग्स में ये कौन सी घड़ी है जो कि पाई जाती है. ठीक है, प्रोग्राम है मौज मस्ती विद सदफ फयाज और टाइम हमारे पास है तकरीबन 20 मिनट. आपको एक गाना सुनवाते हैं नगमा की आवाज में.
ویني نه ور دي اوس په خیال او فکر خور دي زما ژوندون ته نو بهارا ولې بهارا ولې بهارا ولې زما ژوندون ته نو بهارا ولې بهارا ولې بهارا ولې مال د تور جامو یارا ولې یارا ولې مال د تور جامو یارا ولې یارا ولې مینا کوي ډیر مینا وال دي زکه ور کړی خدای کمال دي ماین په سن په جمال دي زما ذکر زما هم خیال دي مال زما وصال فنخارا ولي فنخارا ولي فنخارا ولي مال زما وصال فنخارا ولي فنخارا ولي فنخارا ولي مال د تور جامو یارا ولې یارا ولې 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 او سحر وی کما خام وی شغل وی کا کار وی بالکل محباکی کی خبری جیز نهر نمبر سرا بس ټول ورځ ټول شپه د خیبر پختونخوا پورا پاکستان ته فری کالز د سبسکرپشن لپاره جیز ایزی پیکج باندې راشئ او स्टार 9 मिलाओ कई इसीलिए तो मोबिलिंग जैस अपना है रोजाना चार्जेस 9 रुपए 9 पैसे प्लस टैक्स शराइत व ज़वाबित लागू दी ददासी सिम इस्तेमाल जुर्म दे कम जिस्ता सुपनुम रजिस्टर्ड नवी पीटीए 96 FM munga hu da de khawli pakistan yawadi sayu yusturi da watan par wadasman bande khwarayu khudayo FM 96 د پښتنو د زړه आवाज نو اوره FM 96 د امن आवाज puramna puxtana yu puramna puxtana yu puramna puxtana yu puramna puxtana yu सो مونږ پرمنه پښتانه یو تاسو اوره FM 96 د امن ویانا د امن پیغام تو سند अपना सोना चैनल FM 96 थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी मैंने बोलनी स्टार्ट कर दी है पता नहीं अब जब तक सीख नहीं लेती पंजाबी उस वक्त तक मैं बोलना शुरू नहीं करूँगी आप लोगों की SMS आ रही हैं अच्छा जी लास्ट 2 SMS हैं आज के प्रोग्राम में सादिक खान अकोड़ा खटक से लिखते हैं आपने मेरे पहले SMS में बेवफा को सलाम शामिल नहीं किया अच्छा तो मुझे एक बात बताएं बेवफा को और इसका असल जवाब था नब्ज यानी कि पल्स जिसको कहते हैं तो दिल की धड़कन भी एक तरह से पल्स दिल की धड़कन ही से रिलेटेड है सो वो टिक 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 चल रही होती है जब तक चल रही होती है आप जिंदा होते हो जब तक आपका दिल धड़क रहा होता है आपकी नब्ज चल रही होती है वाइटल साइंस हैं ये सारे दीज आर ऑल नोन एज वाइटल साइंस जब तक ये वाइटल साइंस चल रहे होते हैं आप जिंदा रहते हैं ठीक है वाइटल साइंस खत्म हो जाते हैं बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है ठीक है लास्ट SMS है जी आज के प्रोग्राम में मुस्लिम शाह की और गड़ी से टोल टीम तो सलामुना वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम इज़ वेरी
गुड, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम पसंद करने का शुक्रिया। लेकिन आज SMS में जो है ना मज़ा आया सच कोई नहीं आया। पता नहीं क्या वजह थी कि SMS आज बहुत ज़्यादा कम थी। टोटल SMS बहुत कम जो आई है ना, SMS नंद से खुंद ना हो, नंद SMS बारान ना हो। और वैसे भी बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है ना वो आज है हम लोगों को। पता नहीं बारिश की ज़रूरत आप लोगों को है या नहीं। एक और जाते जाते जो है ना, अभी खैर जाने में तो है, कुछ टाइम है हमारे पास, आपको एक गाना सुना देते हैं। और एक और SMS है हमारे पास, लेकिन ये थोड़ी सी कटी हुई है, मेरे ख्याल है मैं इसको पढ़ नहीं पा रही। अगर थोड़ी सी क्लियर SMS आप लोग करें ना, सो आई एम एबल टू रीड आउट दोज SMS मोर प्रिसाइजली। मैंने आपसे ये पूछा था कि लाट शब खबर का गाना जो है वो आपने और किस किस सिंगर की आवाज़ में सुना हुआ है। एक तो मैंने आपसे ये पूछा था, और एक लास्ट क्वेश्चन है जो इस नेक्स्ट 10 मिनट्स क्या मैं कहना चाह रही हूँ, 10 मिनट जो आगे रह गए हैं उसके जो सेगमेंट लास्ट है प्रोग्राम का, उस हवाले से देखा एक ऐसा दरबार जिसके हैं लाखों पहरेदार, लेकर बैठे हैं हथियार। ठीक है, ये कोई बहुत ही ख़तरनाक सी चीज़ होती है, और अगर आप इस दरबार में छेड़ देना तो आपको बहुत सारे डंग लग जाते हैं। ठीक है, डंग भी लग जाते हैं और आपका जो मुंह है ना वो फूल जाता है, और जिधर जिधर वो डंग लगता है ना वो हाथ पैर फूल जाते हैं आपके। ठीक है, हिंट मैंने दे दी है। और ये दरबार एक ऐसी ज़बरदस्त मीठी चीज़ क्रिएट करता है ना कि वो उसमें बहुत ज़्यादा शिफा पाई जाती है। बहुत क्लियर हिंट मैंने दे दी है, बहुत क्लियर सी हिंट है इस दरबार से रिलेटेड। देखा एक ऐसा दरबार जिसके हैं लाखों पहरेदार, ठीक है, लेकर बैठे हैं हथियार। आप दरबार वालों को छेड़ नहीं सकते, थोड़ा सा आपने छेड़ दिया ना तो आप पर हमला कर देंगे। इस दरबार ने एक दफ़ा मेरी अम्मी पे हमला कर दिया था व्हेन शी वाज यंग। उन्होंने वो पत्थर फेंका था और दरबार के जो पहरेदार थे ना वो जो फिर वो तकरीबन 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक वो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग और सूजन मुंह पर आ गई थी ना कि शी वाज़न्ट एबल टू मीट एनीवन। बिल्कुल वो किसी को जो है ना दिखाने के, अपनी शक्ल जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल भी क्या इसको आप कहेंगे, वो ऐसा था कि वो मुंह पे इतनी स्वेलिंग और हाथों पे इतनी स्वेलिंग। ठीक है, दरबार से रिलेटेड मैंने क्वेरी आपसे जो है वो पूछी है। और अच्छा, इसका जवाब आ गया है मेरे पास। नहीं, जवाब नहीं आया। सादिक खान हमें लिखते हैं खटक से, नहीं, सादिक खान खटक ने लिखा है फ्रॉम, ये पता है मैं आपका SMS पढ़ी होती हूँ ना, स्क्रीन गायब हो जाती है, इट इज़ गेटिंग रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। अकोड़ा खटक से हमें लिखा है, ये मेरी पहली SMS आपके प्रोग्राम में है और आप अपने दोनों शामिल कर दिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेरी यही कोशिश होती है कि जितनी भी SMS आएँ तो मैं सारी की सारी शामिल कर सकूँ। एट टाइम्स ऐसा होता है, जैसे लास्ट टाइम SMS वर मोर देन 300 एंड आई थिंक देयर वर मोर देन 350 SMS। सो मेरे लिए उन SMS को शामिल करना 2 घंटे के प्रोग्राम में इट इज़ समथिंग रियली डिफिकल्ट। उसमें फिर मैं ये करती हूँ कि अगर आपने 3-4 SMS की होती है ना, तो उसमें हर एक लिसनर की या हर एक SMS करने वाले बंदे की या बंदी की मैं SMS एक उठा लेती हूँ, बाकी SMS में उसकी डिस्कार्ड कर देती हूँ अगर SMS बहुत ज़्यादा है। ठीक, एक मैंने क्वेरी पूछी थी यही दरबार से रिलेटेड। अब देखते हैं कि इस दरबार वाली क्वेरी का क्या जवाब आता है मेरे पास। दरबार वाली क्वेरी ये है कि ऐसा एक दरबार है जिसके पहरेदार बहुत ख़तरनाक हैं और ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ बनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शिफा पाई जाती है। अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने किस चीज़ का नाम लिया है। मीठी चीज़ है, मीठी चीज़ है और उसमें शिफा पाई जाती है। इसका जिक्र बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा इसका जिक्र भी सुना होगा। सो पहरेदार से मुझे रिलेटेड बताएं कि कौन से पहरेदार हैं और ये मैंने किस दरबार की बात की है। आपका और हमारा साथ मुझे लगता है यहीं तक था। अब मुझे साइन आउट मेरा ख्याल है कर देना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम डीजे ने कंप्लेन की थी कि सदफ जो है वो 6 बजे साइन आउट करती हैं। ठीक है, मैं 6 बजे साइन आउट नहीं करती, असल में होता ही है कि मैं अपनी रोज़ी हलाल करती हूँ। अब आप 6 बजे 5:55 पे मुझे लगता है कि साइन आउट कर देना चाहिए डीजे को। 5 मिनट पहले गाना चला के मेरा ख्याल है डीजे को साइन आउट कर देना चाहिए। होता ही है ना कि कुछ जगहों पे मैंने ये देखा हुआ है, कुछ एफएम्स पे, कि वो 5:30 अगर 5 से 6 का प्रोग्राम है ना तो 5:30 पे वो तशरीफ ला रहे होते हैं और पता नहीं 20-25 मिनट वो बीच में बैक टू बैक म्यूजिक चल रही होती है और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। सो होना ये चाहिए कि अगर आप 4:02 पे साइन इन कर जाते हैं तो मैक्सिमम 2 घंटे की एंटरटेनमेंट या 2 घंटे की म्यूजिक या 2 घंटे की जो नॉलेज है या कॉन्टेंट है या जो भी हम लोग डिलीवर करते हैं, तो कहते हैं ना कि रोज़ी अपनी हलाल करनी चाहिए। जो भी आप अर्न कर रहे हैं ना वो हलाल रोज़ी होनी चाहिए। उसमें अगर आप 2 घंटे का प्रोग्राम जो है वो 1.5 घंटे तक बोलते हैं और लिंक्स देते हैं, मेरा ख्याल है कि वो आप चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग से बचना चाहिए। और आज के प्रोग्राम की पंच लाइन वो ये थी कि ऐसा झूठ जिससे दूसरे बंदे को थोड़ा सा दिल जिसका रह जाए या किसी का दिल रखने के लिए अगर आप थोड़ा सा गलत बयानी से भी काम ले लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो किसी हद तक जायज़ है। झूठ वैसे बुरी आदत है लेकिन झूठ कड़वा नहीं होता, आई मीन सच कड़वा होता है, झूठ हमेशा मीठा होता है। मेरा यह ख्याल है कि अगर किसी बंदे को हर्ट होने से बचाने के लिए या उसका दिल दुखाने से बचाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ अगर आप बोल देते हैं, वो झूठ मुझे फिर भी लगता है कि जायज़ है। बाकी जो झूठ है ना, आदतन मसलतन फजूल झूठ या दरोह गोई जिसको कहते हैं आदतन करना, दैट इज़ रियली नॉट अ गुड थिंग। आज के प्रोग्राम की पंच लाइन्स यही थी। आपका और हमारा साथ FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क पर इंशाल्लाह हर वेंसडे को, हर बुध के रोज़ हुआ करेगा। आई डोंट नो कि नेक्स्ट वेंसडे होगा या नहीं होगा, लेट्स होप के हो। आप लोग दुआ करें कि हो आपका और हमारा साथ
FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क पर। नेक्स्ट आपको ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम खलक सवई के मुदस्सर हुसैन बवी तासो सरा। मेरा और आपका साथ यहीं तक था, झूठ बोलने के हवाले से था और कोई ऐसा झूठ उस पर आप लोगों की आज फीडबैक भी आई। जिन जिन लोगों ने आज SMS की पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। आपकी पार्टिसिपेशन आज बहुत रेलिवेंट थी और बहुत टू द पॉइंट पार्टिसिपेशन थी। मैंने पहली दफ़ा अपने किसी प्रोग्राम में इतनी टू द पॉइंट और इतनी रेलिवेंट पार्टिसिपेशन देखी है। सो इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को। नेक्स्ट डीजे जो हैं वो स्टूडियो में आ चुके हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे दुआओं में भी याद रखें, मेरे लिए दुआ भी करें। आप जिन जिन के एग्जाम्स हैं उन सबको बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।